नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब इंसान लोकप्रियता के शिखर पे पहुँच जाता है ना, तो वो अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। लेकिन ये बहुत कम देखा होगा आपने कि सच में लोग उस इंसान को भगवान मानने लगे और ऐसा कैसे और क्यों होता है? ऐसा उस दिन सैकड़ों आँखों में दिखाई दिया अयोध्या में, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था और उन पे फूलों की वर्षा की जा रही थी और वो जो हाथ फूलों की वर्षा कर रहे थे, उन आँखों में वो देखा गया कि किस तरीके से लोग इस प्रधानमंत्री को एक भगवान की तरह मान रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। लाइक मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, मोदी का जादू। लेकिन ये जो मोदी के माने, मोदी है तो मुमकिन है, यूँ ही नहीं है। मोदी की गारंटी, इसमें भी बहुत बड़ा संदेश है। किसी और नेता के साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर कदम से, अपने हर कथन से, अपने हर काम से एक मैसेज देते हैं। इसीलिए तो भारत में और सिर्फ भारत में मोदी की गारंटी चलती है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, कैसी भी हो, लेकिन आम से लेकर के कहिए कि खास तक हर व्यक्ति उसको एक भरोसा होता है कि ये समस्या सुलझ जाएगी क्योंकि सभी को पता है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक और बात समझ लीजिए, ये आई मीन मैं कोई चुनावी जुमला यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये आज की हकीकत है। आकाश की ऊँचाइयाँ या धरती की गहराई, मतलब मोदी जहाँ भी पाँव रख देते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि वो जगह उसकी ब्रांडिंग हो जाती है। चलिए ताज़ा घटना देख लीजिए, मोदी लक्षद्वीप में जाते हैं तो विपक्ष के मन में देखिए किस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि पता नहीं मोदी वहाँ समुद्र की गहराइयों में क्या खोज रहे हैं, कौन-सा मोती उन्हें मिल गया है। तो मोती तो उन्हें मिला ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से भारत के इस खूबसूरत द्वीप का एक ग्लोबल विज्ञापन हो गया है। अब अगर ये सही है, इसीलिए तो विपक्ष इस समय अपने हाथ मल रहा है। ये उनकी सोच है। अच्छा, मोदी जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं। मोदी के लक्षद्वीप के फ़ोटो क्या छाए, अब प्रधानमंत्री की तस्वीरों को देख कर के फ़िल्मी सितारे भी लक्षद्वीप जाने के लिए तैयार हैं, उसके प्रमोशन की बात कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन की बात कर रहे हैं। दरअसल मोदी की बात ही कुछ और है। आपको वो दिन याद है ना, कोरोना काल में जब मोदी अल-सुबह ऑटो रिक्शा लेकर के कोरोना वैक्सीन लगवाने गए थे, तब भी उन्होंने यही संदेश दिया था कि वो चाहे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अपनी बारी आने पर ही नरेंद्र मोदी ने बहुत ही साधारण तरीके से हॉस्पिटल में जाकर के वैक्सीनेशन की खुराक ली थी। ऑटो रिक्शा की सवारी कर मोदी ने अपने पैर धरती पे जमे होने और भारत में एक आम और ख़ास का जो एक समानता होती है ना, उसका भी मैसेज दिया। और विपक्ष ने क्या किया था उस दौरान कोरोना काल में? क्या-क्या नहीं कहा उन्होंने। सबसे पहले तो ये कहा था कि पहले नरेंद्र मोदी इंजेक्शन लगवाएँ, वैक्सीनेशन करवाएँ, तब वो देखेंगे कि उन्हें क्या करना है। ये एक ख़ास वर्ग के लिए बहुत ही बुरा संदेश गया था, लेकिन मोदी ने उसको कंपनसेट किया खुद इंजेक्शन लगवा कर के। आज वही विपक्ष देखिए किस हाल में है, अपने सर्वाइवल के लिए क्या-क्या पापड़ बेल रहा है। कभी यात्रा तो कभी क्राउड फंडिंग,
ब्ला ब्ला। एक और बात है दोस्तों, मोदी के दिल में गरीब और जो बहुत ही कहना चाहिए कि लो लाइन के लोग हैं ना, उनके लिए बहुत दर्द है। समय-समय पे उनकी सरकार के फैसलों से ये दिखाई देता रहता है कि मोदी गरीबों के लिए सिर्फ़ योजनाएँ नहीं बनाते हैं, बल्कि लाभार्थियों के घर जाकर के देखते भी हैं कि उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। जैसा कि उन्होंने अयोध्या में मीरा मांझी के घर जाकर के ये सब कुछ जाना, परिवार के साथ वक़्त स्पेंड किया। यही सोच मोदी को सबसे अलग और सबसे सुपर दिखाती है। मोदी ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कराकर उनको एक बड़ा संबल दिया। उनका वाजिब हक दिला करके स्त्री शक्ति का ऐसा उन्होंने मानो उनका आशीर्वाद हासिल कर लिया कि अब आप देखिए जो हिंदी पट्टी के तीनों राज्य हैं, उनमें किस तरीके से महिलाओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया अपने वोट से। अब भले ही एग्ज़िट पोल कुछ भी करते रहें, कुछ भी कहें भाजपा की हार बताएँ, कोई भी भविष्यवाणी करे, लेकिन महिलाएँ मोदी के साथ हमेशा खड़ी रही हैं और खड़ी रहेंगी। इसके अलावा मोदी स्टूडेंट्स के भी बड़े फ़ेवरेट हैं। जैसे ही परीक्षाओं का दौर शुरू होता है, तो मोदी उनका हौसला बढ़ाते हैं, प्रोग्राम करते हैं उनके साथ और हर लेवल के स्टूडेंट से वो बात करते हैं। जिस समय मोदी की क्लास चलती है, तो उस समय वहाँ किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि चुप हो जा बेटा, ज़रा पहले लेसन को सुन लो। वहाँ ऑलरेडी पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। परीक्षा पे चर्चा जब होती है, चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरीके से वो एक बहुत ही आम सा एग्ज़ाम्पल देते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में घर करता है और फिर उसका सफलता का रास्ता तय कर देता है। मोदी युवाओं को अपना बिज़नेस, अपना धंधा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसमें किसान हैं, युवा हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं। तमाम वर्गों के साथ उनका यू नो एक रेगुलर संवाद बना रहता है। अब आप याद करिए अगर मोदी सैन्य वेशभूषा में जवानों के बीच में जाते हैं तो उनका जोश हाई हो जाता है। मोदी अगर मेट्रो में चल दें तो वहाँ सेल्फी लेने वालों की होड़ मच जाती है। अगर वो वैश्विक मंच पे खड़े होते हैं तो वो सबसे बड़े नेता होने का उन्हें सम्मान मिलता है। लोग उन्हें गले लगाने, उनसे हाथ मिलाने, उनके पैर छूने के लिए आतुर रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कह देते हैं। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। ऐसा मैंने कई मौकों पे देखा, आपने भी ज़रूर देखा होगा। भारत के मित्र देश तो मोदी की तारीफ़ करते ही हैं, लेकिन अब आप देखिए, जो दुश्मन देश हैं, वो भी मोदी के नेतृत्व का लोहा मानते हैं। शायद इसीलिए ग्लोबल टाइम्स भी मोदी की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सका। एक बार फिर से मैं उस दौर की बात करती हूँ जब देश भर नहीं, दुनिया भर का इंसान ज़िंदगी के लिए लड़ रहा था। वो दौर महामारी का था, पैंडेमिक का था। दुनिया ने देखा कि वैक्सीन अभियान चला करके, खास करके गरीब देशों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन दी गई। इसके अलावा कहीं भूकंप आ जाए, कहीं लड़ाई-झगड़ा हो जाए, फ़लस्तीन और इज़राइल में झगड़ा हुआ, तब भी प्रधानमंत्री को फ़ोन आए, बात की। इसका मतलब ये होता है कि
मोदी की से की वैल्यू है। लोग नरेंद्र मोदी से सलाह लेना चाहते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उनके मददगार साबित होंगे और वो साबित होते हैं। मोदी का जो वैश्विक इम्पैक्ट है, वो इसी बात से समझा जा सकता है कि कहीं लड़ाई छिड़ जाए, युद्ध छिड़ जाए, जहाँ जो देश युद्ध से जूझ रहे हैं, वो किस कदर नरेंद्र मोदी पे विश्वास करते हैं, उनके निर्देशों की उम्मीद करते हैं। मोदी ने ग्लोबल साउथ के मुद्दों को जिस तरीके से उठा करके इन देशों की आई शुड से ज़रूरतों से दुनिया को अवगत कराया, उसके लिए इस क्षेत्र के देश मोदी का आभार व्यक्त करते नहीं थकते। मोदी राज में भारत जिस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत की कामयाबी का डंका ज़मीन पर तो है ही, चंद्रमा और सूर्य तक बज रहा है। और भारत जिस तरीके से वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है ना, और जी20 की अध्यक्षता जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने की, दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि वो विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है, वो लीडरशिप कर सकता है। उसके चलते दुनिया के देश भारत के बारे में अपनी जो पुरानी राय थी, वो बदली है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरा विश्व इस बात को मानता है कि वो ऐसे नेता हैं, जो किसी भी कीमत पे अपने देश के लोगों पर, अपने देश के हितों पर कोई आँच कभी भी नहीं आने देंगे। इसी इसी को तो मोदी कहते हैं ना, और इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। साथ ही दुनिया भर में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% होना, ये दिखाता है कि मोदी की गारंटी भारत में हिट है। मोदी का उनका जो जादू है, वो दुनिया के सिर चढ़ के बोल रहा है। वो सुपर हिट है। वैसे दुनिया में लोकप्रियता के आकाश पर लगातार बरकरार रहने वाले मोदी ज़मीन से उतने ही जुड़े हुए हैं। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल। अक्सर ये देखने में आता है कि जब लोकप्रियता के शिखर पे पहुँचती हैं ना बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, तो वो अपने आप को ईश्वर मानने लगती हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उनकी तारीफ़ करें, उनकी तारीफ़ों के पुल बाँधें। लेकिन मोदी अपने वर्कर्स में, अपने पार्टीज़नों में, अपने लोगों में ये कहते सुने जाते हैं कि आप उनके नाम के साथ जी ना लगाएँ, उन्हें केवल मोदी कहें, तो अच्छा लगेगा। तो ये सोच क्या है? ये सोच क्या बताती है? कि मोदी कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं। बहरहाल जो लोग मोदी की गारंटी का मतलब नहीं समझते, अर्थ नहीं समझते, वो 2 दिन पहले की ही घटना का संज्ञान लें कि उत्तरी अरब सागर में हाईजैक जहाज में सवार लोगों को ये उम्मीद थी कि भारत की सेना उनको बचा लेगी। उनका पहला रिएक्शन ही ये था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भारत सरकार उनकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और एक बात, वो तो वहाँ की बात थी, उत्तरी अरब सागर की, जो 41 मज़दूर उत्तरकाशी की टनल में फँसे हुए थे। उन्हें भी अंदर फँसे ज़रूर हुए थे, दिल में डर ज़रूर था, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी, उन्हें ये भरोसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बचाएँगे ज़रूर। और ये फैक्ट है कि जिस समय वो मज़दूर सुरंग में फँसे हुए थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पल-पल की जानकारी ले रहे थे उन मज़दूरों के बारे में कि वहाँ की सरकार, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से अ, मदद के जो काम हैं, जो प्रयास है, किस तरीके से किए जा रहे हैं। ये भरोसा ऐसे ही नहीं होता। देखा जाए तो आज दुनिया में कहीं भी हालात खराब हों, तो वहाँ रह रहे भारतीयों को पूरा भरोसा होता है कि भारत सरकार किसी भी कीमत पे उन्हें बचाएगी।
एंड आई एम सॉरी टू से हमारा विपक्ष हमारा विपक्ष तो ये मानता रहा है कि कोई आपदा आए, कोई ऐसी सिचुएशन बने कि मज़दूर टनल में फँस जाएँ और वो वहीं दफ़न हो जाएँ और उसके बाद उनको मौका मिले कि वो मोदी सरकार को कोस सकें। दिस इज़ द डिफरेंस और यही गारंटी है नरेंद्र मोदी की। इसीलिए कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। ये कोई अ, चुनावी नारा नहीं है, ये दोस्तों फैक्ट है। और ये जो गारंटी की बात है, मोदी की गारंटी, इसे भी आप इसी तरीके से ग्रांटेड लीजिए। ये आज मैंने बात क्यों की है? क्योंकि हाल ही में 2-3 ऐसी घटनाएँ हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं, तो ऐसा अचानक से लगता है कि उससे खूबसूरत कोई जगह ही नहीं है। कई बार लोग भूले बैठे होते हैं अपने आस-पास की जगहों को, तो उन्हें याद दिलाने के लिए अगर मोदी ने ये प्रयास किया है, तो आप ये मान के चलिए कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा संदेश है। अब आप ये देखिए कि विपक्ष को कितना दर्द हो रहा है कि मोदी लक्षद्वीप जा रहे हैं और विपक्ष के जो नेता हैं, खड़गे साहब, वो कह रहे हैं कि अरे! मोदी तो वहाँ चले गए लक्षद्वीप में और उनको तो मणिपुर में जाना चाहिए था। मतलब कहाँ की बात उन्हें कहाँ करनी है, दे डोंट नो हाउ टू प्रेज़ेंट द थिंग्स और ये उनके अंदर के उनके डर हैं, जो उन्हें ये बताते हैं कि वो डरे हुए हैं, उन्हें अपने पे भरोसा नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब किसी ने सोचा था कि वो लक्षद्वीप जाएँगे और वो वहाँ के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हो जाएँगे। उनको देख कर के जो कलाकार हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांडिंग करेंगे। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि यही गारंटी है। इसी को कहते हैं कि मोदी की गारंटी। इसी को कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और एग्ज़ाम्पल तो इतने सारे हैं कि ये पूरा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप ने पूरा मेरा वीडियो देखा, धन्यवाद। आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोग जान सकें कि मोदी है, तो मुमकिन है और यही मोदी का या जादू है। दूसरी बात, आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।